हाँ, और सबके लिए चाय पानी का भी बंदोबस्त किया है। एक बार वो और अपना रिजल्ट बताएंगे, उसके बाद फिर मीटिंग खत्म। पहले तो सभी जो भाई बाहर से आए हैं इतनी दूर से चल के, आप सबका धन्यवाद। और इसका एक बहाना ही था कि आप और हमको एक साथ इकट्ठा होना था और एक साथ चाय पीनी थी। अब दोस्तों बात यह है, इसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी और नाम भी इसका कीड़ा जड़ी है, लेकिन यूं समझ लो यह संजीवनी है। पहले तो मैं अपने ही केस के बारे में बता दूं। मेरी वाइफ को पैर सुनना रहा करता लेफ्ट साइड का, और वो रात को 2 बजे उठ के भी वो तेल रगड़ने लग जाया करती, 3 बजे उठ कर रगड़ने लग जाया करती। तो महसूस होता था बराबर सोने वाले को भी भाई परेशान है। फिर किसी ने बताया काबरेल बस स्टैंड के सामने एक आयुर्वेद की शॉप है, वो जो कई डब्बों के अंदर गोलियां सी रखते हैं, आयुर्वेद कौन से हुए, उनके पास गया तो उन्होंने 8 सुबह और 8 शाम 16 गोली एक दिन की, और ये कहा 15 दिन बाद आप दोबारा चेक करा जियो जी। 15 दिन बाद फिर गए तो वही 16 गोली, फिर तो यानी 480 गोली तो उसकी खा गए। फिर अग्रवाल मेडिकल से हमने एमआरआई करवाई, वहां डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ के L4-5 में पीठ में दिक्कत है और इसका ऑपरेशन होगा। फिर मैं अपने फतेहाबाद पावा हॉस्पिटल है, पावा डॉक्टर साहब है, उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि जी रिपोर्ट देखे, रिपोर्ट पड़ी मेरी गाड़ी में, अभी क्लियर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जी आपका ऑपरेशन होगा और जल्दी करवाओ। मानी डॉक्टर साहब पीठ का ऑपरेशन है तो थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, लेकिन आप यूं करो 5-4 दिन दर्द की दवाई दे दो। तो 5-4 दिन दर्द की दवाई ले ली। उस दौरान मेरे को जितेंद्र भाई साहब मिले और इन्होंने जो मेरे नानका के हैं, मामा बेटा भाई है, तो इधर उधर की बात करके असल मुद्दे पे आ गए। बच्चे कैसे, परिवार कैसे, भाभी जी कैसे। मैं बोले यार तेरी भाभी की दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो इन्होंने मुझे सुझाव दिया, बोले जी ये कीड़ा जड़ी बूटी आप खिलानी शुरू करो भाभी ने। मैंने इनसे हाँ ना कुछ नहीं पूछी, मैं बोले जी दे जाओ, पैसे बताओ कितने हैं, बताइए। इन्होंने बता दिए इतने, मैं फोन पे से पैसे डाल दिए। उन बातों का 1.5 साल हो गया जी, कोई टेबलेट नहीं। मेरे भी एक बार दिक्कत हो गई थी, मैं भी 6-7 महीने जिंदल की टेबलेट खाई, मेरा बीपी एक बार ऊपर चढ़ गया था और 10% पैरालाइज हुआ था, 10%। लेकिन डॉक्टर बोले मैं कर दूंगा, नॉर्मल टाइम लगेगा। तो खाते रहे दवाई, वह ठीक हो गया जी। उसके बाद जब से इसका सेवन किया, मेरे घर से गोली दवाई बंद हो गई है। ना मैं लेता हूं, ना मेरी वाइफ लेती है, ना मेरी मदर लेती है, कोई नहीं लेता। लेकिन अब बता देता हूं दोस्तों इसकी जरूरत। अब आदमी का शरीर यूं समझ लो, बाहर खड़ी एक कार है, आदमी का शरीर और बाहर एक कार है, दोनों चलते हैं रोड पे। अगर गाड़ी के टायर में हवा कम हो जाए, किसी भी टायर में, गाड़ी चलने में जोर मांगेगी, इंजन जोर मांगेगा। गाड़ी में अगर मोबिल नहीं हुआ या मोबिल पुराना हुआ, गाढ़ा हो जाएगा, पिकअप कम देगा, एवरेज कम देगा। क्योंकि अच्छा, तीसरी बात, गाड़ी के अंदर कमानी वगैरह 70 पुर्जे हैं, कमानी का नट ढीला हो गया, अगर वो कमानी निकल गई गाड़ी जोल मारेगी। उसी प्रकार शरीर का है, शरीर के अंदर हमारे अनगिनत पार्ट्स है, ऑर्गन। एग्जाम्पल जैसे किसी पर किडनी होगी, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, सब कुछ जो भी है, इतने पार्ट्स है शरीर के अंदर। अगर किसी पार्ट्स में अगर कोई कमी आ गई, एग्जाम्पल मान लिया पैर में कमी आ गई, तो आप इसको वो टायर ही मान लो। अगर इस पैर में कमी आ गई तो आप लंगड़े चलोगे। कारण क्या हुआ कि आपके इस पोर्शन में कमी है। अगर यहां कमी आ गई तो आपको पेट संबंधित बीमारियां होगी। कारण क्या हुआ कि यहां कमी है। अब कई बार कह दिया डॉक्टर बोला ब्रेन का ऑपरेशन कराने गया, तो उसके किस पार्ट में कमी हुई, यहां, तभी जाके वो ब्रेन का ऑपरेशन कराने गया। और इस जड़ी का ये कमाल है कि ये जड़ी जो है आपको जब पानी के अंदर मिला के आप शरीर में लेते हो, तो कोई भी चीज, एग्जाम्पल आदमी कोई नशा भी करता है तो वो शरीर में खून में मिलता है, तब पता चलता है उसको नशा हो गया। उसी प्रकार इसका जो रस है और इसका जो इसका साल्ट है, वो जब व्यक्ति के शरीर में मिलता है तो वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जाता है, पूरे शरीर के अंदर। वही बता देंगे, मैं एक बार बहुत सारी बता दूंगा। तो ये जब हमारे पूरे शरीर के अंदर जाएगी ना ब्लड के माध्यम से, तो यूं समझ लो भाई जिस जगह जाएगी, ब्लड हमारा यहां भी है और ब्लड हमारा एडी में भी है।
तो चोटी से लेके एडी तक आपके पूरे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको तेज कर देगी, बढ़ा देगी। और वो कहावत है ना कि जिस घर का बारना मजबूत हो उसने कुआड़ा गल काट लो तो भी कोई भीतर को नहीं आ सका है, और जिसका हड़का हो तो कोई भीतर बढ़ जाए। तो रोग की और शरीर की वही मिलावट है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो बाहर कितना ही बड़ा रोग खड़ा रहो वो शरीर के अंदर नहीं आएगा। वो कहते हैं मौसमी बुखार आ गई, डॉक्टर साहब कहते हैं बोले जी वायरल है, बोले मौसमी बुखार है, 2 डेक्सा लगा दे, 2 पैरासीटा लगा दे, और जाते कंपाउंडर बोल देते हैं वह ग्लूकोज स्टार्ट हो जाती है। घर में 5 आदमी होते हैं तो एक कोई क्यों होती है? घर में 5 आदमी 2 को हो जाती है। पांचों के 500 तो अगर घायल हो गए तो पड़ोसियों लेना पड़ेगा, लेकिन उसको घर वाले लेके आते हैं। इसका मतलब 2 बीमार है, 4 ठीक है। तो 2 बीमार क्यों है? कि उनकी इम्यूनिटी पावर सिस्टम कम था, इसलिए उस मौसमी बुखार ने उनको घेरा है। लेकिन अगर ये खाने के बाद घी खाने की जरूरत नहीं है। घी के अंदर जो कैल्शियम है, विटामिन है, फ्रूट्स के अंदर जो कैल्शियम विटामिन है वो सारा इसके अंदर भरपूर भरा हुआ है। आप अपने फोन पे भी इसका सर्च मार के देख सकते हो कि कीड़ा जड़ी बूटी के अंदर क्या क्या गुण और क्या क्या साल्ट है। तो मैं भी ये जानता हूं कि अगर जिस व्यक्ति ने समझ गया और इसका सेवन स्टार्ट कर दिया किसी भी गंभीर बीमारी से, एग्जांपल कई का देते हैं, बोले हार्ट अटैक हो गया, कल तो मिला था राज अटैक हो गया। यार ये शरीर जो हमारा जहर खा रहा है 35 साल से खा रहा है, 35 साल से। अगर वो कहते हैं कई बार गाड़ी के टायर की ट्यूब छन रही है, बोले हवा निकल जाती है जी, बोले 1 हफ्ते के अंदर, वो क्यों निकल जाती है? वो धीरे 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 निकल के वो खाली होता है। उसी प्रकार जहर, सुईमान जहर भी हम 35 साल से खा रहे हैं, तो इसकी कहीं तो भरपाई होगी। जब इसकी भरपाई हो जाएगी तो कहीं हार्ट अटैक होगा, कहीं किडनी काम छोड़ देगी, कहीं फेफड़ा काम छोड़ देगा, या दिमाग काम करना तो बंद कर देगा। तो अब टाइम लोग अगर समझे तो इस शरीर को जनरेट करने का टाइम आ गया। ये नहीं कि हम लोहे का शरीर ले रहे हैं और जहर खा रहे हैं और उसका बंदोबस्त है, नहीं। 35 साल से जो हमने खाया, किसी का खून गाढ़ा हो रहा है, किसी के लीवर में दिक्कत है, किसी की शुगर होने लगी, किसी के फेफड़े वीक हो गए, कैंसर की आम बीमारी होगी, किसी का ब्रेन वॉश हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा, किसी की सोचने की शक्ति कम होगी। लेकिन अब परमात्मा ने और हमारे एमडी साहब ने जब इसका यहाँ सेवन खुद किया और फिर हम जैसे भाइयों को बताया और हमने सेवन किया, तब हमें पता चला कि यार ये तो संजीवनी बूटी, इसका सेवन क्यों ना किया जाए। अब लोग कहते हैं सर्दियों में घी बना लो, गूंद जमा लो, तो घी तो खा लेंगे, लेकिन घी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। फ्रूट खा लें तो फ्रूट तो सारा मसालों में पका है, पपीता है, आम है, तरबूज है। आज बेमौसम के पपीते तरबूज आना रहे, बताओ 12वें महीने में तरबूज ले लो, और तरबूज पके 6ठे महीने में, 8ठे महीने में, और 12वें महीने में ब्याह में तरबूज मिल जाएगा। कोल्ड स्टोर तो सुना था, वो बेटा हॉट स्टोर भी, इसका मतलब है वो प्राकृतिक नहीं है, आपको बना के दिया गया है, लेकिन यह प्राकृतिक है। इसके अंदर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं। घी खाएंगे साइड इफेक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर सारे विटामिन और सारे गुण है। मैं इसको समझ चुका हूं। मैं कहता हूं जो बुद्धिजीवी और जो समझदार है ना, जिंदगी रही तो सब कुछ मिलेगा। अगर ये नहीं है ना तो अपने आप को और परिवार को ये तसल्ली देते रहेंगे कि हाँ वो यूं था और वही यूं था। मेरा फोन नंबर है जी 9728620002।